देश का मूड क्या कहता है? कल लोकसभा चुनाव हुए तो किसको मिलेंगे कितने वोट, ये देख रहे हैं हमने अभी बात की कि कौन होना चाहिए या कौन देश की जनता देख रही है पीएम उम्मीदवार के रूप में, कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से। और अगर बीजेपी नरेंद्र मोदी को पेश करती है तो फिर आंकड़ा कहां जाता है। लेकिन अभी कल लोकसभा चुनाव हुए तो किसका होगा पलड़ा भारी, बता रही हैं सुमेरा। जी किशोर, और जैसा कि आपने बताया कि हमने पहले ये देखा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अगर मोदी घोषित होते हैं तो किसे वोट देंगे लोग, और वो सीधे जा रहा है बीजेपी के पक्ष में। अगर मोदी घोषित होते हैं उम्मीदवार तो बीजेपी को 49% वोट मिल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 17% वोट मिल रहे हैं। ये है तब जब मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित किया जाए उम्मीदवार के तौर पर। लेकिन सबसे अहम आंकड़ा, देश का मूड क्या कह रहा है, देश के लोग क्या कह रहे हैं लोगों के बारे में। अगर कल हुए चुनाव तो किसे वोट देंगे? यूपीए को 22% लोग वोट देंगे, एनडीए को 39% वोट लोग देंगे, लेफ्ट को 3% और अन्य को 17%। तो यहां पर भी एनडीए यूपीए से कहीं आगे है, 39% वोट मिल रहे हैं, 39% लोग पक्ष में हैं। लेकिन ये तो बात हुई गठबंधन की, गठबंधन में कितने फीसदी वोट मिल रहे हैं। लेकिन अलग अलग अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो उनको किस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस को 18% लोग ही पसंद कर रहे हैं और बीजेपी को 36% लोग पसंद कर रहे हैं। तो यहां पर भी बाजी बीजेपी मारती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस से कहीं आगे बीजेपी दिखाई दे रही है। बीजेपी 36% और कांग्रेस 18%। जी किशोर, तो 36-18 दुगना है आंकड़ा। अब इसे आप किसी भी तरीके से अगर देख लें, कांग्रेस कुछ भी कहे लेकिन जनाधार में जबरदस्त कभी साफ दिख रही है। हर संकेत ये बता रहा है और एबीपी न्यूज़ निल्सन का सर्वे बता रहा है कि देश का मूड कहता है कि कल चुनाव हुए तो 36% लोगों की पसंद बीजेपी और सिर्फ 18 की पसंद रह गई है कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब भी लगातार बने हुए हैं। कुमार जी, तो ये जो पूरा माहौल आपने कांग्रेस के खिलाफ खड़ा किया उसका फायदा तो बीजेपी लेती नजर आ रही है। देखिए, हमने किसी फायदे नुकसान के लिए नहीं खड़ा किया, शाहनवाज जी और उनके सारे घटक। लेकिन फायदा बीजेपी को होगा। दो बातें, एक तो बात है किशोर, हम इसमें हैं नहीं अभी। आप इसमें लिखते हैं कि इसमें नरेंद्र मोदी भी हैं, इसमें ये भी है, इसमें एक आम आदमी भी है। तो मैं दावा करता हूँ कि जब ना आम आदमी के समर्थन में होती। लेकिन एक बात तय है कि इस राजनीति का विमर्श बदलने के लिए हमने कोशिश शुरू की और वो दिखाई देगा, क्योंकि हम इसमें नहीं है। हम क्या विमर्श बदला? कांग्रेस की जगह बीजेपी आ रही। देखिए, अभी जब दामिनी का कांड हुआ किसी ने लीड नहीं किया था, उसके बाद बसपा एक छोटी सी रीजनल पार्टी है, बड़ा काम करती है, 80 सीटों पर लड़ती है, प्रमुखता के साथ लड़ती है। उसकी सुप्रीमो ने कहा कि बलात्कार के जिन पे केस होंगे उनको टिकट नहीं देंगे। पिछली बार 16 लोगों को टिकट दिया। तो अल्टीमेटली विमर्श देश का बदला इस जागृति का कि अब लड़ाई क्रेडिबिलिटी पर है। तो आप खुद सत्ता में आने के लिए नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सत्ता में आना तो एक साधन है कि काम वहाँ पहुँचना है, कानून बनाना है। हमारा काम है इस देश का विमर्श बदलना। लड़ाई में ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि आप जीते या हारे, ये महत्वपूर्ण होता है कि गोली पीठ पर खाई या सीने पर खाई। 2 साल से हम यही कर रहे हैं, गोली पीठ पर नहीं खाएंगे, सीने पर ही खाएंगे। जो भी जीते जनता के आईने में उसे सामने खड़ा रहना पड़ेगा। शाहनवाज जी का आदमी जीते, जगदम्बिका जी के जीते, आम आदमी जीते, वाम जीत जाए, कोई भी जीत जाए, लेकिन देश अब इन सवालों को पूछने लगा है, जो हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है और हम इसे लगातार जारी रखेंगे। मेरा सवाल इनसे है, आम आदमी पार्टी से। इन्होंने कहा कि मायावती ने घोषणा की कि बलात्कार जो होंगे उनको हम टिकट नहीं देंगे, बलात्कारियों को। इन्होंने मुद्दा उठाया था भ्रष्टाचार का। तो मायावती ने ये कभी ये घोषणा नहीं की है आज तक कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसको हम कभी अपना उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। जो हमारी जो मित्र कह रही है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब अभिजीत मुखर्जी महिलाओं के बारे में डेरोगेटरी कमेंट करते हैं तो भाजपा की तमाम महिलाएं निंदा करती हैं, लेकिन जब वही काम कैलाश विजयवर्गीय करते हैं तो भाजपा की महिलाएं चुप हो जाती हैं। ये जो द्वैत है, इसी को हम जनता में लाना चाहते थे। आज जो भ्रष्टाचार की बात है, कल मौका आएगा कि वो कहना पड़ेगा उन्हें। जिस दिन आप तुलना में देखेंगे कि एक गरीब आदमी खड़ा है, मध्य प्रदेश में जो सज्जन है, जो इस बार प्रभारी बनाए गए आम आदमी पार्टी के, वो झोपड़ी में रहते हैं, तो जब वो देखेगा कि एक पार्टी का प्रभारी झोपड़ी में रहता है। इनके साथ यही एक थोड़ी समस्या रह गई कि लोग इनकी बात बहुत सुनते थे। किशोर, आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी की, या आप स्वयं थे तब? नहीं, तब ये सिर्फ आम आदमी थे, पार्टी नहीं थी। ये जो पार्टी लगा ली है ना इन्होंने, तो ये डबल ए पे पी चढ़ गया। चलिए अभी मुद्दा ये नहीं है, अभी मुद्दा ये नहीं है, अभी मुद्दा ये है कि 36% बीजेपी और 18% कांग्रेस। और हमारे साथ अब कांग्रेस के राजीव शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। राजीव जी, जनाधार में भारी कमी आई है और अब तक जो हम लगातार हर तिमाही में करते आ रहे हैं देश का मूड, उसमें अभी जो किया, ये जो ताजा आंकड़ा है, ये अब तक का सबसे कम दिखा रहा है कांग्रेस का। देखिए, मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी आपको कह रहे हैं कि इन आंकड़ों पे आप बिल्कुल मत जाइए।
ये एक जो है जिसको कहते हैं ना कि ये मीडिया के लिए एक समय समय पर अपना एक एनालिसिस होता है और वो राजनीतिक जो है एनालिसिस के लिए ये सब करते हैं अपडेट करने के लिए। लेकिन चुनाव अभी है कहाँ? चुनाव 2014 में, चुनाव के वक्त का माहौल एकदम अलग होता है। उस समय जो है आपको अगर ध्यान हो, कुछ समय नए नए जिस तरह के गठबंधन बनते हैं, कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, मुद्दे होते हैं, नेतृत्व सामने होता है, उन सबको देख के तब वोटर का मन बनता है। आज के समय के 18%, 36%, 22% ये सब कोई मतलब नहीं। लेकिन राजीव जी मई 2011 से देखिए आंकड़ा जो है, कोई वोटर से कोई मतलब नहीं। मई 2011 से आंकड़ा एनडीए का लगातार बढ़ता जा रहा है, 25 से 36 हुआ, 34 हुआ, 30 हुआ, फिर 39 होंगे। जी बिल्कुल, जयपुर अधिवेशन से पहले के हैं। उससे क्या, उससे आप कह रहे हैं कि एकदम पलट जाएगी तस्वीर? हाँ, जयपुर अधिवेशन के पहले, जयपुर अधिवेशन के बाद माहौल और बदला है। अब राहुल जी फोर फ्रंट में आए हैं, उनके नेतृत्व में 2014 का चुनाव हम लड़ेंगे, तो सारी माहौल बिल्कुल एकदम बदलेगा और ये सब आंकड़े जो है वही धरे के धरे रह जाएंगे। दूसरी तरफ आप देखिएगा आंकड़ा कहाँ पहुंचता है और उस समय जो है आपको पता चलेगा कि किस तरह से चुनाव की मेरा एक सवाल है, आप बोल रहे हैं कि जयपुर चिंतन शिविर के बाद जो है मतलब स्थिति बदलेगी, वोटर आपके पक्ष में आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी को आपने अब उपाध्यक्ष घोषित किया है, लेकिन राहुल गांधी जो हैं आपके यूथ लीडर, जनरल सेक्रेटरी कब से हैं, तो आप हमें बताएंगे कि तब वो क्या उनका कोई इम्पैक्ट नहीं बना था जब आपने जनरल सेक्रेटरी बनाया था उन्हें? फोरफ्रंट में आएंगे, पहले बैकफुट पे थे क्या? राजीव जी आप कह रहे हैं कि फोरफ्रंट पे आएंगे, तो पहले राहुल जी बैकफुट पे थे क्या? जी, ये अलका आर्य जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, परिचय दे दीजिए कौन है? जी, अलका आर्य जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ न्यूज रूम में मौजूद हैं। उनका ये सवाल था कि नहीं दिखाई दे रही है और साथ में आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास जी का भी यही सवाल था। अच्छा, तो वो अभी तक जो है वो पार्टी के महासचिव थे और उस हिसाब से जितना वो प्रभाव डाल सकते थे उन्होंने प्रभाव कैंपेन के जरिए डाला। जहां जहां वो गए वहां पे वोट परसेंटेज कैंपेन के हिसाब से बढ़ा। लेकिन जो है अब वो फोर फ्रंट पे एक उपाध्यक्ष के रूप में आए हैं और 2014 में पार्टी का नेतृत्व चुनाव में करेंगे। उसका एक अलग असर होता है क्योंकि लोगों को सामने एक तस्वीर दिखाई देती, सामने एक व्यक्ति खड़ा दिखाई देता, तो निश्चित रूप से वोटर की मानसिकता उससे बदलती है। इस लिहाज से मैं वो कह रहा हूं। जी राजीव जी, हमारे साथ रशीद किदवई साहब भी लगातार बने हुए हैं। कांग्रेस को पत्रकारों में माना जाता है कि सबसे अच्छी तरह रशीद जानते हैं। रशीद, राजीव जी की बात से आप सहमत हैं? जी देखिए, एक बात तो है कि देखिए चुनाव जो होता है वो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। प्रधानमंत्री के लिए डायरेक्ट चुनाव नहीं होता। प्रधानमंत्री पद के लिए देखिए क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता देखी जाती है कि उसका कितना प्रशासनिक अनुभव कितना है। उसमें नरेंद्र मोदी के लिए अगर लोग डायरेक्टली वोट डाल रहे हैं तो मुझे मतलब यहाँ पर सर्वे में उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। दरअसल राहुल गांधी का जब अभी वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले कांग्रेस में अंदरूनी उस पर काफी जो था माथापच्ची चल रही थी और उसमें काफी लोगों का यह भी मत था कि वो सरकार में शामिल हो, क्योंकि देश में जो है जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो लोग उसकी प्रशासनिक क्षमता देखते हैं कि उसने क्या काम किया है, क्या करें। पार्टी का पद इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। और दूसरी बात की राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होते किशोर। देखिए, कोलिशन सरकार में जो सबसे तगड़ा या मजबूत कैंडिडेट होता है वो बहुत बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। यूनाइटेड फ्रंट की जब सरकार बनी तो लालू यादव, मुलायम यादव, जितने भी जिनकी जनता में जो वोट देते हैं, आप नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं? प्रधानमंत्री, जी हाँ, मैं नरेंद्र मोदी के लिए कह रहा हूं कि इसका सर्वे अपनी जगह पे खड़ा हो सकता है, लेकिन जब हम वास्तविक ये जो टिप्पणी ना आपकी, इस पर शाहनवाज जी की प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं जल्द।